नहीं, आईएमए का नाम ही फ्रॉड के नाम से अभी जाना जाता है। कई लोगों को ऐसा फंसाए हैं जो ये फ्रॉड लोग, ये फ्रॉड एसोसिएट है, वो उसके नमूने पे बेल दे सकती है। बेल में कंडीशन ये रहेगा, आधा गोल्ड आधा तांबा है। पुलिस से भी कार्रवाई लेंगे, अलग जला दिए या फाड़ दिए, क्या सरकारी कब्जे में है तो कंप्लेंट ही काफ़ी है। दूसरी से मैं जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे शख्सियात हैं जो तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट एंड ओनर ऑफ MS पास स्पेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ हेल्पिंग सिटीजन्स एंड पीपल्स कोर्ट। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहली बात, मैं तो कर्नाटका से नहीं हूँ, तमिलनाडु से आके 35 साल हुआ। मेरी उम्र 55 साल है। 35 साल के बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आया और इधर से हमें तब से मैं सेटल्ड हूँ बेंगलुरु में। और तमिलनाडु में मेरे दादा का नाम फाजिल साहिब। और तमिलनाडु के हर मोहल्ले में मेरे को देखने के लिए और सीखने के लिए ये मिलता है। फाजिल साहब स्ट्रीट के नाम से कई 100 स्ट्रीट्स हैं। तो उनकी आधी ज़िंदगी जेल में गुजारे, फ्रीडम फाइटरों में। मेरे को इतना ही जानता हूँ। और ये कभी मैं उधर भी गया तो मुझे शर्म लगती है, क्या किए, हमें क्या कर रहे हैं। तो यही हम मेरे जिस्म में, मेरे तमाम ख्यालात में, मेरा परसेप्शन में यही आया है कि भाई इसके सामने शर्म करें। शर्म के मेरा दादा का नाम हर गली में नाम रखना, उनका ये गवर्नमेंट का, ये कारपोरेटर्स का उतना इज्जत मानते हैं। तो इस अंदाज पे आके मुझे वो कोई सर्विस करने का, वो मेरे खून में आया है, हम करते हैं। और बेंगलुरु को मैं आया चार्टर्ड अकाउंटेंसी को, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पैसे करना, कमाना, मेरी तिजारत करना, उससे अलावा ज़्यादा पढ़ता। मैं पूरे 24 घंटे में 18-17 घंटा पढ़ता। मैं ये पढ़े, मैं इतना देखा, कानून को देखा, ये कानून किसके ऊपर जुल्म करता है वो देखे। जो बेंगलुरु के जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने जो मेरे साथ थे और उनके अंडर में काम किया था, ये लोग पूरे मेरे एंगेज करते। यानी तकरीबन समझो 1980 में 85-88 ये दौर में पूरे जगह जितने राइट्स होते बेंगलुरु के अंदर, जो नेमली ऑन दी पॉलिटिकल पर्सन्स और ये दारू वाले, फलां वाले, वहाँ पे मेरे को मेरे सीए जो सीनियर्स होते लेके जाके छोड़ देते, ये काम करो। और मेरी चीज़ से, मेरी पढ़ाई से, मेरी इल्म से एक भी जो सच्चाई के सामने जो उन्होंने कमाए हैं और जिसके ऊपर जुल्म डालते हैं और जो बग़ैर पढ़े के ये पैसों को, ये चीज़ों को, इनकी कमाई हुई दौलत लूटने से मैं रोकता था। बस इतना ही मेरा बैकग्राउंड। उसके बाद यही बैकग्राउंड से मैं बना। उसके बाद मेरी तिजारत है, मेरी 1-2-3 कंपनीज बनाया। पास स्पेस इंटरनेशनल लिमिटेड एक कंपनी है, और न्यूट्रा फूड डिलाइट्स है, तमिलनाडु टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड करके वो एक कंपनी है, और दूसरी मेरी हेल्पिंग सिटीज़न करके वो नाम से, वो मेरी ज़ातिले नाम से एक NGO बने। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इतनी जगह भी जिस जगह ज़रूर है कानून से और माली हालत से नाम बनाया हूँ। मेरे को कोई डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करें, सिर्फ 1 रुपया मेरे इदारे को ना लिया हूँ ना लूँगा। मैं जद्दोजहद के नाम से अमानत कोऑपरेटिव बैंक से लगा। मैं ये देखा कि भाई बेंगलुरु में इतने लाख आदमी हैं, हाँ 2, 3, 4, 5 बड़े लोग जिसको बनाए, बैंक्स बनाए, ऐसे IMA बनाए, ऐसे इदारे जो बने, उन्होंने भी बड़े आदमी हैं। तो पूरे गरीबों का पैसा लेते और वो पैसा डिपॉजिट करते, डिपॉजिट लेते, डिपॉजिट का पैसा लोगों को देते, और वो लोगों के पैसे से कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। तो उधर पे मेरा रिवाल्ट था। अगर आप बात कर रहे हैं IMAs की, अगर आप बात कर रहे हैं IMA की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट किए हैं और इन्वेस्ट करके क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, इसके बारे में आप बताइए। नहीं, IMA का नाम ही फ्रॉड के नाम से अभी जाना जाता है। सेकेंड तो क्लेम करना कहाँ करके उसके रूट्स होते हैं। क्लेम के कॉम्पिटेंट कोर्ट में करना पड़ता है। हाँ, कॉम्पिटेंट कोर्ट है, उसका कंप्लेंट होता है, थाने में कंप्लेंट देना है, FIR कैसे पैसे डाले, क्या गोल्ड के ऊपर गोल्ड खरीदा और क्या नहीं, इनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर खरीदे, बिजनेस के लिए पार्टनरी किए, ये तमाम लिख के इसको ये एक अर्जी बना के वो कानूनी इलाक़ों में पेश करना है। तो वहाँ से एक FIR होगा। उसका FIR इसलिए होगा कि भाई आपका और उनका और मेरा तो अलग अलग चीज़ होते हैं। एक तो मैं जेवरात के ऊपर डाला, आप तो रियल एस्टेट में डाला, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाले, ये तीनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होता है। उसके तीनों के 3 अलग FIR बनेंगे। वो FIR एक होता है, FIR के ऊपर कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
वो अपना काम करेंगे। वो दे आर उन्होंने फुल्ली ट्रेन्ड है, इक्विप्ड है, वो अपना काम ज़रूर करेंगे, कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश करेंगे, उससे हमारे को पैसा आएगा नहीं। इन्वेस्ट कर रखे हैं तो कैसे क्लेम कर सकते हैं उनसे? नहीं, क्लेम तो इसलिए रेमेडी क्या रहेगी? नहीं, रेमेडी है ना, जो कानून में हर स्टेट में ऐसे झूठे, पोली, स्कैम, फ्रॉड, पूंजी कंपनियों के लिए एक एक्ट होता है। इधर भी तो KPID एक्ट करके कानूनी तौर से यानी यहाँ की हुकूमत बनाई है। वो एक्ट में लिखा है मैं फलां, अब जैसा मेरा कंप्लेंट में मेरे बारे में बोला, ऐसा मैं ये चीज़ को उम्मीद किया, मैं ये चीज़ के ऊपर आया, मैं इतना पैसा 5,000, 50,000, 5 लाख मैं ये पैसा मैं डिपॉजिट किया और ये मेरा पैसा आना मांगता है, मुझे कानूनी तौर से आना, वो हमें कंप्लेंट के वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमें देना है। उसके बाद हमें कोर्ट में कार्रवाई करना है, कोर्ट में कार्रवाई करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही होंगे क्योंकि उनको अलग अपॉइंट किए हैं। और दूसरी बात, इधर पे क्रिमिनल कॉग्निजेंस लेने के लिए, चार्जेस फ्रेम करने के लिए हमारा सिर्फ एलिगेशन बोल के, हमारा क्या एलिगेशन होता है, जब एलिगेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है केस, एलिगेशन नहीं है, तो अब बोलते हैं मेरे बारे में भी खिलाफ लिखते हैं ये लोग, तुम्हारे वीडियो देखते हैं पूरे खिलाफ लिखते हैं कि भाई ये लिखते हैं कि भाई अभी हमारे पास पैसा आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अब रात में ऑनलाइन में ट्रांसफर, ऐसा समझ के बैठा, ऐसे लोग बोलेंगे, मेरे को इससे ज़रूरी नहीं है। पुलिस में होता है, ये दोनों कंप्लेंट होना ज़रूरी है, ये दोनों कंप्लेंट वो दोनों दूसरी कोर्ट में चलेंगे। और आप बोले कि भाई क्लेम पूछा नहीं, कोई लोग डाला नहीं, कोई लोग पूछता नहीं, वो उनकी बात है। क्लेम कई लोगों को ऐसा फंसाए हैं जो ये फ्रॉड लोग, ये फ्रॉड एसोसिएट्स, ये फ्रॉड कंपनी, ये फ्रॉड के साथियों लगाए हैं कि भाई पैसा पूछे तो आपको इनकम टैक्स में पकड़ लेंगे। ऐसे कोई 1,000 करोड़ रुपए आएंगे, अभी तो 2 से 4,000 करोड़ होगा, वो भी होगा 2 से 3,000 करोड़ होगा, जैसा क्लेम ही नहीं करे, कंप्लेंट भी नहीं दिए। तो ये चोरी का पैसा नहीं है। जो आदमी 50 साल से करते हैं, उनका प्रोविडेंट फंड होता है, उसका TDS कटता है, एक प्रॉपर्टी बेचे रहते हैं, मॉर्टगेज करे रहते हैं, ज्वेल्स मॉर्टगेज करे रहते हैं, वो 4 आदमी किए तो 10-10 लाख भी उनका रहा, तो 50 लाख उसको दिए हैं, वो फ्रॉडस्टर को वो पैसा दिए हैं। सिर्फ ऐसा हो गया कि नेगेटिव इम्पैक्ट 2 करोड़ रुपीस भी इन्वेस्ट किए हैं, ये डरे हुए हैं कि इनकम टैक्स नहीं, वो आपको पता नहीं, मेरे को पता नहीं, जो मेरे को चार्जशीट में है, मैं अभी लेके देख रहा हूँ, इसमें 1 से 2 नहीं 5 करोड़ किए, तो उसका सोर्स होता है, उसका सोर्स कहाँ से होता है, सोर्स पास्ट। एक आदमी की 75 साल की उम्र है, यानी 55 साल है, 40 साल है, उन्हें तो 15-20 साल से तो कमाई रहते हैं, वो कमाई कर, हमें खाली एक स्टेटमेंट में लिखे सर जो पूछते हैं उनको देना मांगता है। सरकार को टैक्स दे देना और बहुत कम टैक्स लेंगे, सच्चाई होगी तो वो उसमें गलती क्या भी नहीं है ना, ये भी काम होगा, डेवलपमेंट भी होगा, कमाई होगी, लीगल ओबीडियंट सिटीजन बनेंगे। आप बैंकों में रखें डिपॉजिट 10 साल 20 साल से बता दिए, 25 साल से बताए, फैमिली का पैसा बताए, वो 10 करोड़ भी हो 20 करोड़ भी हो, यानी जो पुराना है पुराना, इसका टैक्स पूछेंगे, टैक्स भी दे देंगे। सर, सुनने को भी आ रहा है कि IMA डायरेक्टर मंसूर अली खान को भी बेल मिल रही है, तो इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। मंसूर अली खान IMA जो कंपनी उनका और 5 या 10 कंपनियों का डायरेक्टर भी है, प्रमोटर भी है, मालिक भी है, मेन मालिक भी होगा उन्हें, और उसके साथ दूसरी भी होंगी। बेल होना नहीं होना वो कोर्ट के हाथ में होता है। कोर्ट अपनी एविडेंस, विटनेस और इनका इंटरोगेशन, इनका जो भी हुआ है वो उसके नमूने पे बेल दे सकती है। मगर जब बेल देती है, ये बेल को अपोज करने के लिए जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो दूसरा FIR चाहिए। जब इधर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, अभी कॉम्पिटेंट नोटिफाइड CBA हैं, उन्होंने पूछेंगे कि भाई इसको बेल है, बेल में नहीं छोड़ना, मेरा दूसरा केस है, दूसरा कंप्लेंट है, जेवरात एक 20-50 लाख का 5 करोड़ का किया है और क्रेडिट सोसाइटी का इतना है, ये दूसरा केस है, इसके ऊपर मैं उसको फिर गिरफ्तारी करना है करके बोल के उसको वापस ले सकते हैं। तो ये बॉडी वारंट होता क्या है? बॉडी वारंट वही होता है, बॉडी वारंट ये होता है कि भाई इनका ये, अब ये मैटर में तो 1 से 50,000 मेरे अंदाज से डबल 1 लाख हुए हैं जी, तो 1 लाख तक भी बॉडी वारंट हो सकते हैं। तो 1 लाख का भी अमाउंट अलग अलग है जी, नाम अलग अलग है, डायरेक्टर्स अलग अलग हैं, वो अंदाज से इसके ऊपर जब FIR बनता है, क्राइम नंबर दर्ज होता है, क्राइम नंबर के ऊपर जो चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, इन्होंने जो चाहिए वो हमें इनके क्राइम निकला है करके उन्हें चार्जशीट में डालें, वो चार्जशीट CBI कोर्ट के आगे रखे, CBI कोर्ट उसके ऊपर चार्जेस अक्यूज़ के ख़िलाफ़ किए,
तो इस बेसिस में इन्हों पूछ सकते हैं कि भाई बॉडी वारंट दो, उसको छोड़ो मत। 73 इन 2019 कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस थाने में बना है। इसके बाद 14 दूसरे FIRs हैं। ये 14 FIRs भी इन्वेस्टरों के कम है, उसमें दूसरे ऑफिसर्स के, इनके उनके हैं। इसलिए होता है बॉडी वारंट, तभी होता है चार्जर, इसका अलग अलग ट्रेल चलेगा। तो ये अंदाज पे है जल्दी बेल दे देंगे। बेल देने में कोई नहीं है, मगर बेल में कंडीशन ये रहेगा उसको एक केस में छोड़ दो, खत्म। क्या कोर्ट कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल इसके ऊपर भी स्ट्रेस करेगी? नहीं, वो दैट इज ऑफेंस डिफरेंट है। कॉग्निजेबल कोर्ट लेगी, नॉन कॉग्निजेबल पुलिस ही डाल देगी FIR। कॉग्निजेबल होगा तो 155 में परमिशन लेंगे मैजिस्ट्रेट से, कोर्ट से। और आपके इन्वेस्टर्स सही पैसा गया है तो सही उनको तकलीफ हुई है, उनकी ज़िंदगी माली हालत गई है उससे, तो इधर है सिर्फ 10 करोड़ रुपया, तो 200 करोड़ में 190 करोड़ को क्या ऑर्डर होगा? जो भी आप बोले मंसूर खान जो भी एक है, वो एक के साथ 200-300 भी हो सकते हैं ना। ही हैज़ आल्सो चीटेड अस। सर, जितने भी वर्कर्स थे IMA के, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे ये इन्हीं के ऑफिस में अटके हुए थे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि उसकी वजह से उनको काम भी नहीं मिल रहा है, तो इसका आपका क्या कहना है सर? और IMA का गोल्ड भी जो था, कोई भी ज्वेलर लेने के लिए तैयार नहीं है, इसके बारे में बताइए। गोल्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, गोल्ड कौन सा? IMA का गोल्ड क्या मॉर्गेज है, प्लेट है, कौन सा गोल्ड है? कि भाई ये गोल्ड हमें दूसरे ले लिए, IMA का गोल्ड समझ के ले लिए, कभी सरकार से अटैचमेंट भी हो। चीटिंग का मतलब आधा गोल्ड आधा तांबा है, कानूनी उसका डिसाइड करेगा। तो सेकेंड, जो आपके सर्टिफिकेट से ये होगा कहाँ पे, ये जला दिए या फाड़ दिए, ये क्या कोई रेड में कब्जे में है, क्या सरकारी कब्जे में है, कॉन्फिस्केट किए हैं, ये तमाम ये क्लेम करके कल के दिन ये अर्जी ज़रूर, आपको ये पेपर नहीं भी मिला, ये अर्जी, ये कंप्लेंट, नहीं तो ऑर्डर टू रिलीज दी ऑर्डर बाय दी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ KPAD एक्ट और दी स्पेशल कोर्ट, ये दोनों से इनका काम होगा। है ना, अल्टीमेटली नहीं मिलेगा तो ये जो कंप्लेंट ही काफ़ी है दूसरी सर्टिफिकेट लेने के लिए। चार्जेस और एलिगेशंस FIR के रूप में दर्ज होना चाहिए। जो IMA विक्टिम्स हैं जिन्होंने FIR भी नहीं किया है, रेमेडी के लिए क्लेम भी नहीं किया है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक नहीं किए तो और भी अच्छा है, वो होने से ये भी अच्छा है। ऐसे लोग आप आज भी कर सकते हैं और इनको राय मशवरा होना और दूसरे रास्ते बताना है। ये मैं यानी मेरे से, मेरे फर्म से, यानी मेरी एडवाइस से जो कराना है लोगों को रख के मैं करा के दूंगा उनको। FIR भी बनाने के रास्ते बताएंगे, क्लेम कहाँ पे करना है वो भी बोलेंगे। इनकम टैक्स का मसला कुछ होगा तो वो इनकम टैक्स को टैक्स बन के, टैक्स बनने का बाद होगा, पहले रिकवरी का और क्लेम होगा। ये तीनों रास्ते करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई वो डर के बैठे हैं। उनका डर क्या भी रहा तो साफ बता देखेंगे, हमें मदद करेंगे। उसके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं किए, अब ये लोग अपनी एलिगेशन के साथ अपनी अर्जी बना के, अपनी कंप्लेंट लेके, अपना पैसा लिख के, वो 1 लाख से 50 लाख हो, 10,000 हो, 25,000 हो, जो बैंक का चालान, वो अपना इस पूरा जितना अमाउंट के साथ पूरा लिख के उसकी कॉम्पिटेंट यानी जुरिस्डिक्शनल पुलिस थानों में इसका अभी भी हम कंप्लेंट दे सकते हैं और ये कंप्लेंट कानूनी तौर से FIR के रूप से लिखा जाएगा। अब और इसके बाद जो जुरिस्डिक्शनल और कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो कोर्ट में एक कंप्लेंट देना है। तो कंप्लेंट 2 हैं, एक है कि पुलिस थाने में होगा, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट में होगा। ये दोनों करो, जो नहीं अभी तक नहीं किए हैं वो जो न वो ये करने में आप लोगों को तकलीफ़ होगी तो मेरी फर्म का पर्सनल रट कीजिए और 1 मिनट 2 मिनट में मैं बता दूँगा। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ जुल्फी सुल्ताना, आपकी आवाज़।